हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंजीनियरिंग विकी। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट मनमित सिंह, कमिंग बैक विद द सेम सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, हेडिंग टुवर्ड्स द टुडेस टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ CIM, स्कोप ऑफ CIM एंड CIM wheel. So the first topic is concept of CIM. The full form of CIM is कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। CIM बेसिकली हमारे लिए है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। It is a tool which help in making decision in designing, manufacturing, planning, controlling and business function. अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसके अंदर हमने पढ़ा CAD एंड CAM। CAD के अंदर क्या आता था, डिजाइनिंग पार्ट आता था, और CAM के अंदर आता था हमारा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। बट कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी हम उसके अंदर ऐड करते हैं और बिजनेस फंक्शन भी ऐड करते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट के अंदर हम लोगों ने देखा था प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग भी आ रहा था। लाइक प्रोसेस प्लानिंग हम उसके अंदर कर रहे थे, एंड प्रोडक्शन प्लानिंग भी हम लोग कर रहे थे, एंड क्वालिटी कंट्रोल भी कर रहे थे हम लोग उसके अंदर। तो बेसिकली CIM के अंदर हमने न्यू एक फंक्शन ऐड किया है, उसका नाम है बिजनेस फंक्शन। नाउ इन इजी वे वी कैन से दैट CIM is a modification of CAD/CAM by adding one more factor in it, which is business function। जिससे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हम लोगों ने CAD एंड CAM के अंदर हमने क्या किया था, डिजाइनिंग के पार्ट्स ले लिए थे और मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स ले लिए थे। बट अब CIM के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और फैक्टर को ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है बिजनेस फंक्शन। अब बिजनेस फंक्शन है क्या, बेसिकली अभी तक मैंने 2 से 3 बार एक नाम ले लिया, बिजनेस फंक्शन बिजनेस फंक्शन। बट बिजनेस फंक्शन होता क्या है, उसके अंदर चीजें क्या आती है, क्या वो कितना इसेंशियल है हमारे लिए। तो हम आगे देखते हैं कि उसके इसेंशियलिटी क्या है, क्यों हमको उसके बारे में पढ़ना जरूरी है, और अगर वो नहीं हो तो हमारा कैड कैम या जो भी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है या कंप्यूटर एडेड डिजाइन है, क्या वो फुलफिल होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं बिजनेस फंक्शन की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। तो अब यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट आएगी जो बिजनेस फंक्शन के अंदर हम लोग यूज करते हैं। वन बाय वन करके मैं एक एक चीज समझाऊंगा आप लोगों को, और देखते हैं कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती है। सबसे पहले आता है परचेज फंक्शन। अब परचेज फंक्शन बिजनेस फंक्शन के अंदर किस तरह से रिलेट करता है, लाइक अगर किसी भी चीज का मुझे मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मुझे बाहर से मटेरियल लेना पड़ेगा, तो वो मैंने परचेज कर रहा हूँ बाहर मार्केट में से। ठीक है। लाइक अगर अभी मुझे एक बॉटल का मैन्युफैक्चरिंग करना है तो मैं क्या करूंगा, बाहर से प्लास्टिक मंगाऊंगा। ठीक है। अब इन्वेंट्री एंड स्टॉक कंट्रोल। अब इन्वेंट्री इसमें दो टाइप की होती है। तो एक होती है कि हमारे प्रोडक्शन के बाद कितनी इन्वेंट्री बच रही है, हमने जो माल बेचा है नहीं बेचा है उसको बोलते हैं इन्वेंट्री। बट यहाँ पे इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि मैंने जो मटेरियल लेके रखे तो कितना मटेरियल मेरे पास पहले से पड़ा है, और उसके बेसिस पे मैं डिपेंड करूंगा कि मुझे बाहर से कितना मटेरियल मंगाना है। अब इन्वेंट्री एंड स्टॉक कंट्रोल का मतलब क्या है कि इन्वेंट्री तो मैंने बता दिया, अब स्टॉक कंट्रोल मतलब तो मुझे पहले लिस्ट देखनी पड़ेगी कि भाई मैंने कितना मटेरियल मंगाया हुआ है पहले से, कितना उसके अंदर मैंने यूज किया, कहाँ कहाँ यूज किया, अभी जो मेरे पास ऑर्डर पड़ा है उसमें कितना कम हो रहा है। तो वो सब आता है इन्वेंट्री एंड स्टॉक कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट, अकाउंटिंग एंड बिलिंग। अब अकाउंटिंग एंड बिलिंग मतलब कि भाई अब मैं कोई भी चीज खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ तो उसके पास मेरे पास अकाउंट होना चाहिए कि भाई इतना पैसा था मेरे पास, इतने में से मैंने इतनी प्लास्टिक के लिए चीजें मंगाई, प्लास्टिक का मैंने मोल्ड मंगाया, या इतने मैंने रॉ प्लास्टिक मंगाए। तो अकाउंटिंग देखूंगा कि इसके पीछे इतने हजारों रुपए खर्च हुए हैं, इतने लाखों रुपए खर्च हुए। देन बिलिंग मतलब कि अगर मैं कोई भी चीज मेरे इन हाउस से बेच रहा हूँ तो भाई उसके बिल बना के देने, या जो भी मैं खरीद रहा हूँ उसके बिल आए तो उसके बिल मेंटेन करने की, यहाँ से मैंने इतनी चीज खरीदी इसका बिल ये रहा। एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, कभी आगे जाके IR डिपार्टमेंट की कोई भी चीज के अंदर फाइल आती है तो उसके लिए हमारे पास अकाउंटिंग एंड बिलिंग होना चाहिए। देन सेल्स एंड ऑर्डर प्रोसेसिंग। सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है कि अब मैं कोई चीज बेच रहा हूं तो वो सब क्या है कि भाई किसको बेचनी है, किसके नाम पे बेचनी है, जो भी है उससे रिलेटेड, बेचने से रिलेटेड की जो भी प्रोसेस होती है वो भी हम लोग बिजनेस फंक्शन के अंदर ऐड करते हैं। देन कस्टमर बिलिंग। अब कस्टमर बिलिंग मतलब कि मैं किस कस्टमर को बेच रहा हूँ उसका एड्रेस लिखना है, या उसकी कॉन्टेक्ट इन्फो डालना है, उसका नाम डालना है, या उसकी कोई भी डिटेल्स, लाइक वो पहले कस्टमर रह चुका है तो उसकी डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो डायरेक्टली इसमें क्या होता है, हमारा काम इजी हो जाता है, ना हमको उसके कोई कॉन्टेक्ट नंबर पूछने की जरूरत, ना एड्रेस, कुछ भी नहीं। सीधा उसका खाली नाम इनिशियल डालो, आपके पास नाम की लिस्ट आ जाएगी, अब उसके हिसाब से बिल बना दो। नेक्स्ट आता है पैकेजिंग एंड फॉरवर्डिंग। पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग के अंदर क्या होता है कि अभी आपने आपका प्रोडक्शन कर लिया, अब उसके बाद क्या होगा, उसको डिस्पैच करना है, आपको किसी के यहाँ पे भी बेचना है माल सामान, तो क्या करोगे, आप पैकिंग करोगे, देन आप उसको डिस्पैच करोगे। फॉरवर्डिंग मतलब आगे आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हो
आपने या तो रिटेल स्टोर पे या जिसके पास भी आपको डिलीवरी देनी है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग। अभी तक हमने जितनी भी बात पढ़ी उसके अंदर आपने एक चीज नोट करी हो तो लास्ट जो हम लोग ने साइकिल पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या किया था, कस्टमर फीडबैक और मार्केटिंग को हमने बाहर रखा था, तो वो बिजनेस फंक्शन के अंदर आ गया। आप ध्यान से सोचो या मेरे लास्ट वीडियो में जाके देखना, उसके अंदर मैंने एक मार्केटिंग और है ना कस्टमर फीडबैक वाला जो पार्ट था ना, मैंने उसको यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स रखा था। यहाँ पे मैंने एक आउट ऑफ द बॉक्स में रखा था, तो वो किसके अंदर आ जाता है, बिजनेस फंक्शन के अंदर आ जाता है। मुझे मेरा बिजनेस चलाना है तो मुझे मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। अब स्कोप क्या है सीआईएम के अंदर? इट इज अ कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन ऑफ ऑल द फंक्शन ऑफ फैक्ट्री दैट आर रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग। अब इसका मतलब क्या है, अब कोई भी चीज है ना, मुझे मैन्युफैक्चरिंग से जितनी भी चीजें रिलेटेड है, चाहे डिजाइनिंग ले लो, चाहे प्रोसेस प्लानिंग ले लो, चाहे प्रोडक्शन प्लानिंग ले लो, चाहे टूल प्रोक्योरमेंट ले लो, चाहे मटेरियल प्रोक्योरमेंट ले लो, चाहे बिजनेस के कोई भी पैरामीटर ले लो, परचेस, अकाउंटिंग, बिलिंग, देन पैकिंग, फॉरवर्डिंग, बिलिंग, कोई भी चीज आप ले लो, मार्केटिंग भी ले लो, सबका सब क्या है, एक सीआईएम के अंदर आ जाता है। मतलब हर एक चीज को है ना क्लब कर लिया सीआईएम ने। अब ऐसे कोई भी पैरामीटर नहीं रहे कि जो हम लोग बाहर कहीं जाके करने पड़ेंगे। सीआईएम इज कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इंटीग्रेशन मतलब क्या, एडिशन करा, हर एक चीज का एडिशन कर दिया एंड उसको हमने कन्वर्ट कर दिया फुल्ली ऑटोमेशन के अंदर। It applies computer and communication technology to complete integrated and automated some the following functions। अब हमने क्या किया, कंप्यूटर का यूज किया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया, जिसकी वजह से हमको एक कंप्लीट इंटीग्रेशन एंड ऑटोमेशन मिल गया। इंटीग्रेशन मतलब हर एक जो डिपार्टमेंट है इंटरकनेक्टेड हो गए। अब मैन्युफैक्चरिंग वाले भी डिजाइन के साथ बात करेंगे, डिजाइनिंग वाले जो है मैन्युफैक्चरिंग से बात करेंगे, वो सब डिपेंड करेगा भाई परचेस डिपार्टमेंट और ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। अगर मार्केट में लोगों को पसंद आ रही है चीज तो डिजाइनिंग में चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग वाले को बोलेगा कि भाई डिजाइनिंग में कोई चेंज नहीं है, तुम आगे प्रोडक्शन और बढ़ा लो, तुम्हारा मार्केट में नीड बढ़ रही है। सेम चीज मार्केटिंग वाला बोलेगा कि प्रोडक्शन वाले को कि भाई मार्केट में इतनी डिमांड बढ़ गई, इतने हिसाब से बढ़ा लो। तो हर एक चीज क्या है, एक इंटरकनेक्टेड हो गई हमारी इसकी वजह से। अब हमने देखा कि कुछ फंक्शंस हैं, तो भाई क्या क्या फंक्शन है सीआईएम के अंदर, क्या क्या चीजें लाए करती है, तो वो देखते हैं। सबसे पहले आता है डिजाइनिंग पैरामीटर, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल। ध्यान रखना, पहले डिजाइनिंग पैरामीटर, फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, देन आता है मैन्युफैक्चरिंग, देन आता है बिजनेस फंक्शन। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो गए होगे कि भाई यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल भी दिया और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी दिया, तो ये तो क्या है भाई, हमको उल्लू बनाने के धंधे चल रहे हैं क्या इधर? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि उसके रिलेटेड जो भी चीजें हो रही है उसकी प्लानिंग करना। लाइक प्रोसेस कौन से टाइप का आपको प्रोसेस टाइप चाहिए उसके अंदर, लाइक प्रोसेस लेआउट चाहिए, प्रोडक्ट लेआउट चाहिए, या कोई दूसरे ग्रुप टाइप लेआउट चाहिए, तो वो हो गई प्लानिंग के अंदर। अब उसको कैसे मैनेज करोगे, या कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट है, या कौन कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो आएगा मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल के अंदर आएगा। देन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या आएगा भाई, हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है सीएनसी के अंदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, वो आएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो इन दोनों के अंदर कभी कंफ्यूज मत होना, और इसके बारे में एक डेप्थ में मैं वापस एक आगे वाले लेक्चर में समझाने वाला हूँ कि ये चीज होती क्या है, टोटल सीआईएम होता क्या है, एक आने वाले लेक्चर में इजीली और समझाने वाला हूँ। अब इसको और इजी वे में समझते हैं कि क्या है भाई। ये एक सर्कल मैंने बनाया, इसका नाम दे दिया हमने कैड कैम। अब इसके अंदर मैंने एक पार्ट बनाया है, ये जो एक कट वाला सेक्शन है उसका मीनिंग समझ में आएगा कि क्या है। सबसे पहला आ गया डिजाइनिंग पार्ट, मतलब ये कौन सा डिजाइनिंग है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। देन कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल, लास्ट में आया मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जितने भी पार्ट हमने कवर किए हैं ना, ये सब चीज आती थी कैड कैम के अंदर। इतना पार्ट आ गया हमारा कैड कैम के अंदर। बट जैसे इस कैड कैम के अंदर मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, बिजनेस फंक्शन, तो ये मेरा व्हील खाली कैड कैम वाला नहीं हो जाता, बट ये जो मेरा व्हील कन्वर्ट हो जाएगा, इस व्हील को मुझे नाम देना पड़ेगा CIM व्हील। मतलब ये जो येलो व्हील है वो मेरे कौन कौन से पार्ट को कवर कर रहा है, ये ब्लू सेक्शन को तो कवर कर ही रहा है, मतलब ब्लू सेक्शन के अंदर मेरा डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्लानिंग एंड कंट्रोल एंड मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट तो आ ही रहा है, बट साथ ही साथ मेरे को कौन से पार्ट को कवर कर रहा है, बिजनेस फंक्शन को भी ये ऐड कर रहा है। तो जब मेरा बिजनेस फंक्शन ऐड हो जाता है तो मुझे उस व्हील का नाम देना पड़ेगा CIM व्हील, बट जब मैं इसको एलिमिनेट करता हूं तब मेरे लिए उसका नाम हो जाएगा कैडकेम व्हील। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो है ये हमारा CIM व्हील हुआ। अब देखते हैं कि कैड के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। हमने एक बार पहले पढ़ चुके हैं, एक छोटा सा क्विक रिवीजन है कि कैड के अंदर क्या क्या आता है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास जियोमेट्रिक मॉडलिंग,
नेक्स्ट आता है हमारे पास इंजीनियरिंग एनालिसिस, देन हमारे पास आता है सिमुलेशन, देन हमारे पास आता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, एंड देन आता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। ये जितने भी पार्ट थे हमने कैड के अंदर देखे। तो अभी तक हमने खाली कैड के बारे में देखा, तो नेक्स्ट स्टेज कौन सा अब उसके बारे में देखते हैं। CMPC। CMPC इज स्टैंड फॉर कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल। इसके अंदर दो तीन चीजें नवी आएंगी, मैं उसके बारे में इजीली समझा दूंगा। बट अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना कैड के बारे में, कैम के बारे में, वो सारी चीजें थोड़ी बहुत रिपीट हो रही है जो हमने पहले साइकिल के अंदर देख चुके हैं। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्विक रिवीजन हो रहा है हमारा, नथिंग एल्स। तो सबसे पहले आता है प्रोडक्शन प्लानिंग, देन आता है कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग, नेक्स्ट मास्टर शेड्यूलिंग, देन मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। तो अब आपके लिए मास्टर शेड्यूलिंग से लेके एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग तक की सारी चीजें नवी हैं। बाकी ये दो चीज तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लानिंग। लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैंने इन दोनों के बारे में आपको समझाया हुआ है। अब मास्टर शेड्यूलिंग क्या होता है? मास्टर शेड्यूलिंग मतलब आपने ये दोनों जब प्लान रेडी कर लेते हो तो उसके एक दोनों का कंबाइन प्लान बनता है जिसको बोलते हैं मास्टर शेड्यूलिंग। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये जो था ना, मटेरियल प्रोक्योरमेंट के साथ रिलेट कर सकते हो कि कितना हमको मटेरियल की जरूरत है या हम लोग कौन कौन से मटेरियल के ऊपर वर्क करने वाले हैं, तो वो आते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अंदर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस प्लानिंग मतलब कि हमने सारी प्रोडक्शन के लिए सारी मशीन्स को देख लिया कि ये मशीन की जरूरत है, बट उसके अंदर कौन सी मशीन को मेंटेनेंस की जरूरत है या कौन कौन सी मशीन अवेलेबल है या नहीं है, वो मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग के अंदर है। जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है ना, उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस लगते हैं वो मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग के अंदर आएंगे। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था जब हम लोग पढ़ रहे थे बिजनेस फंक्शन के अंदर कौन कौन से पैरामीटर आते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हमारे पास ये चीजें आती हैं कि हमारे पास कितना मटेरियल पड़ा है, कौन कौन से मटेरियल की हमको जरूरत है या कितना हमको बाहर से मटेरियल मंगवाना पड़ेगा। एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग मतलब जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लाइक CNC, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड मशीन जो होती है उसके अंदर हमको प्रोग्रामिंग देनी पड़ती है, जिसको एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग बोला जाता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल्ड पार्ट प्रोग्रामिंग। अभी तक हम लोग दो लेवल्स क्लियर कर चुके हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल। नाउ द थर्ड पैरामीटर इज कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके अंदर देखते हैं कौन कौन से पार्ट्स आते हैं और उसके बारे में जानते हैं क्या क्या है। फर्स्ट है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग बाय FMS। यहाँ पे FMS क्या है? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। FMS इज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। इसके ऊपर एक अलग से पूरा चैप्टर दिया गया है, मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसके बारे में भी समझाऊंगा, तो इसके बारे में हम लोग आगे डीप में देखेंगे कि FMS होता क्या है। नेक्स्ट क्या है? कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। ये इसके बारे में हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी कि कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल क्या होता है, तो प्लीज रेफर कीजिएगा कि आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लिए, और उसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे के रखी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल। कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है कि कंप्यूटर्स के द्वारा ही हम लोग क्वालिटी कंट्रोल कर लेते हैं। लाइक बहुत सी मशीन्स होती है जो वहां से सेंस कर लेती है कि इसका साइज शेप क्या है, या बहुत से ऐसे सेंसर्स भी होते हैं जो अंदर हमको पोरोसिटी बता देते हैं कि भाई इसके अंदर पोरोसिटी है या नहीं है। अगर है तो रिक्वायर्ड लेवल में है कि नहीं है, अगर नहीं है तो उसको वहां से ही बाहर कर दिया जाता है। आप डिस्कवरी के ऊपर देखते होंगे कि बड़े बड़े जाइंट फैक्ट्रीज के बारे में डिस्कशन हो रहा होता है, उसके अंदर फैक्ट्री मेड करके आता है, तो उसके अंदर है ना बहुत बार सिस्टम्स के बारे में ऐसा दिखाया जाता है कि जो क्वालिटी चेक हो रहा है ना वहां पे ऐसे ही हो जाता है, कंप्यूटर कर लेता है। लाइक आप एग्जांपल ले लो कि मैं एक बॉटल बनाता हूँ, बॉटल बनाने की मेरी कंपनी है, तो उसका ऊपर जो कैप लगता है ना, कैप का डायमीटर चेक कर लेता है कंप्यूटर। वो चेक करते हैं एक रेफरेंस के बेसिस के ऊपर कि इसका जो रेफरेंस है 12 mm का डायमीटर है, तो 12 mm का डायमीटर है तो चेक, नहीं है तो वापिस उसको बाहर, वो उस कन्वेयर बेल्ट से हट जाएगा। तो इस तरह से होता है कंप्यूटर एडेड क्वालिटी कंट्रोल। अब आते हैं वापस बिजनेस फंक्शन के अंदर। तो हमने बिजनेस फंक्शन के ऊपर तो पढ़ ही चुके कौन कौन से थे, तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं कि कंप्यूटर एडेड बिजनेस फंक्शन के अंदर आता क्या है। सबसे पहले इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है पहले वो देखो, CABF। सबकी इनिशियल्स ले लो, CABF, इसको बोलेंगे कंप्यूटर एडेड बिजनेस फंक्शन। सबसे पहले परचेज के बारे में बात करी थी, नेक्स्ट हमने बात करी थी इन्वेंट्री एंड स्टॉक कंट्रोल के बारे में, नेक्स्ट अकाउंटिंग एंड बिलिंग के बारे में, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर बिलिंग, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग, एंड लास्टली कौन सा था? यस, मार्केटिंग। सो इसी के साथ हमारा यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है।
तो इसमें हमने इस लेक्चर में सीखा कि कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग है क्या, उसके रूल क्या है, हमारे सारे फंक्शंस के साथ, कैड के साथ क्या है, कैम के साथ क्या है, यहाँ पे हम लोग ने इसके बारे में, रूल के बारे में समझते हैं। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप मेरे कोई भी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए लर्न एंड हेल्प अदर्स, स्टे गोल्डन। और अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और टॉपिक पे भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मैं हर एक चीज की इन्फॉर्मेशन मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज डाल देता हूँ। और आपको मेरे कोई भी दूसरे लेक्चर्स देखने हैं रिलेटेड टू कैम तो मैं उसकी भी लिंक नीचे डाल देता हूँ, तो आप उस चीज को रिफर कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 2 लेक्चर्स के बारे में और बात करी थी, तो मैं दोनों के इसके अंदर इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, तो आप उसको जाके प्लीज चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।